दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जो मानव भलाई के लिए काम करती है और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें भारतीयों ने बहुत सारे इन्वेंशन किए हैं पर उसका पेटेंट या रजिस्टर नहीं करवाया है, जैसा कि वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं। और जब दुनिया आपस में लड़ रही थी और यूएस का नामो निशान नहीं था, उससे पहले ही भारत देश में कई इन्वेंशन हो चुके थे और उसके बहुत सालों बाद इसे डिस्कवर किया गया बाय द वेस्टर्न कंट्रीज। उन्हीं खोजों में से आज मैं 10 ऐसे आविष्कार के बारे में बताऊंगा जिसे लगभग सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका आविष्कार कहां हुआ ये शायद कुछ लोगों को ही पता होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। रूलर, जो पहला स्केल इन्वेंट और यूज हुआ, वो 3500 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में हुआ था, जिसका साक्ष्य उसकी खुदाई के दौरान मिला। इसका इस्तेमाल चीजों की लंबाई, चौड़ाई और 2 जगहों की दूरी का पता करने के लिए किया जाता था। उसके बाद से स्केल की मदद से बहुत सारे कामों को बहुत सटीक और एक्यूरेट तरीके से बनाया जाने लगा, जैसे कि ज्वेलरी, कपड़ों और घड़ों को बनाने में इसका इस्तेमाल होने लगा। इसकी एक्यूरेसी इतनी थी कि 1 इंच को 5000 भागों में बांटा गया था। और जो अंग्रेज अपने आप को मॉडर्न आर्किटेक्ट कहते हैं, उन्हें भी हम भारतीयों ने मापना सिखाया था। और अगला आविष्कार है चेस यानी शतरंज। इस खेल की वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। ये 6वीं शताब्दी में गुप्त एम्पायर के दौर में भारत में काफी पॉपुलर था। ये पहले भारत में चतुरंगा नाम से खेला जाता था। और एक और बोर्ड गेम है जो भारत ने दुनिया भर को दिया, वो गेम है सांप सीढ़ी का। ये 13वीं शताब्दी में इन्वेंट हुआ था। ये ओरिजिनली मोक्ष पट नाम से जाना जाता था। इस गेम की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई थी, जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया था। इसी से ये इंग्लैंड, फिर अमेरिका और फिर पूरी दुनिया में फेमस हो गया। और अगला आविष्कार है प्लास्टिक सर्जरी। आज इसका यूज पूरी दुनिया कर रही है और इसकी शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। 600 ईसा पूर्व भारतीय वैद्य सुश्रुता ने मेडिसिन एंड सर्जरी के ऊपर एक काफी बड़ी बुक लिखी थी। ये अपनी तरह की सबसे पुरानी बुक्स में से एक है। इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है और मॉडर्न मेडिकल की जड़ें भी भारत से ही जुड़ती हैं। इन्होंने इस बुक में नोज रिकंस्ट्रक्शन और बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्किन का ट्रांसप्लांट के बारे में बताया है। प्लास्टिक सर्जरी के ओरिजिनल मेथड में सिर का एक थोड़ा सा पार्ट निकालकर नाक को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये तरीका आज भी यूज किया जाता है। और अगला इन्वेंशन है फ्लश टॉयलेट्स, शौचालय। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले 6 सालों में सैनिटेशन में बहुत सुधार हुआ है और इसका इस्तेमाल लगभग 35% से बढ़कर 70% हो चुका है। और क्या आपको पता है कि फ्लश टॉयलेट्स भी भारत देश में ही विकसित हुआ है, और वो भी 5000 साल पहले। इसका इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर से हो रहा है। इसका साक्ष्य इसकी खुदाई के दौरान मिले हैं, जिसमें अंडरग्राउंड पानी की निकासी भी है। इसका मतलब जब दुनिया खुले में शौच करती थी, तब भारतीय शौच बना चुके थे। बटन्स, ये एक ऐसा आविष्कार है जिसके बिना हमारे कपड़े अधूरे हैं। जी हाँ, बटन्स जो हम आज इस्तेमाल करते हैं, इसका भी आविष्कार भारत में ही हुआ है। बटन्स सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि 5000 वर्षों पुरानी है, वहां ये इस्तेमाल होते थे। इसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। पहले बटन सीसेल्स से बने होते थे और एक आभूषण के रूप में प्रयोग किए जाते थे। और इसी कड़ी में अगला इन्वेंशन है वेइंग स्केल। कुछ 4500 साल पहले भारत ने तराजू, जो भार नापने का यंत्र है, खोज निकाला था। और इस आविष्कार ने पूरे व्यापार जगत को चेंज कर दिया। इसके इस्तेमाल से सामान और खाने पीने की चीजों का आदान प्रदान बहुत ही आसानी से होने लगा। जबकि यूरोप ने इसका आविष्कार 100 साल बाद किया और उन्होंने इसका इस्तेमाल औरतों के वेट नापने के लिए किया करते थे। यूएसबी, जो लगभग कंप्यूटर और उससे जुड़ी सारे उपकरणों में इस्तेमाल होता है, उसका भी आविष्कार एक भारतीय इंजीनियर अजय भट्ट ने किया है। जब वे इंटेल में काम कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने इसका आविष्कार किया और यह डिवाइस तुरंत ही एक बड़ी हिट बन गया। और आज यूएसबी लगभग दुनिया भर के 10 बिलियन उपकरणों में इस्तेमाल होता है। अजय भट्ट को न तो इस आविष्कार के लिए मान्यता मिली, न ही पैसा मिला, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस आविष्कार को एक टीम वर्क का परिणाम बताया है। और अगला इन्वेंशन है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन।
माइक्रोवेव ट्रांसमिशन ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ये एक मीडियम है जिससे कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है बिना किसी केबल के। टेलीविजन, रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, ये सारी चीजें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन पे बेस्ड हैं। बिना इस इन्वेंशन के आज दुनिया की तस्वीर कुछ अलग ही होती। और इस इन्वेंशन का श्रेय जाता है भारत के साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस को, जिन्होंने 1895 ईस्वी में पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन करके दिखाया था, जिसमें इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को 75 फीट की दूरी तक भेजा, जिसने एक दीवार को पार करके एक घंटी बजाई और एक बारूद में भी आग लगाई। और इसी इन्वेंशन को इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी ने यूज किया था अपनी टू वे कम्युनिकेशन रेडियो में। और बोस ने अपने इन्वेंशन को कभी पेटेंट नहीं करवाया, इसलिए उनको इस इन्वेंशन का क्रेडिट एक सेंचुरी बाद मिला। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। और अगला आविष्कार है नेचुरल फाइबर्स। सूती वस्त्र को भी भारत से ही सारी दुनिया में पहुंचाया गया। जब 5000 साल पहले से भी पूरी दुनिया जानवरों की चमड़ी पहनती थी, तब भारतवासी रुई की खेती कर कपड़ा बनाने की कला सीख चुके थे। जूट और वूल की भी खोज भारत में ही हुई है। भारत में इसकी खोज 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच में हुई थी। शैम्पू शब्द हिंदी शब्द चंपू से बना है। इसका मतलब होता है मसाज करना। इसका आविष्कार भारत में सन 1762 ईस्वी में हुआ था और शुरुआत में ये हेड मसाज के लिए इस्तेमाल होता था। पहले शैम्पू नेचुरल हर्ब्स यानी प्राकृतिक जड़ी बूटियों और तेल से बना होता था। ब्रिटिशर्स को यह तरीका बहुत पसंद आया और फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल शुरू किया और इसे इंग्लैंड लेकर आ गए और बहुत सालों बाद ये फिर आज के शैम्पू जैसा बन गया। और शायद पूरी दुनिया को हमारा धन्यवाद करना चाहिए इन डिस्कवरीज के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।